ये हमको देखो, है ना, वी आर रेगुलर पेई ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर्स, इलेक्ट्रिक बिल, कि हम रेगुलर पेमेंट करने वाले नागरिक हैं। हमारे घर में भी जबरदस्ती से मैकेनिकल मीटर निकाल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया, जबरन। तो ये क्या है, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण और आयोग का ये षड्यंत्र है, उद्योगपतियों का और आयोगों का मिलकर ये षड्यंत्र है कि जिस रीडिंग के अनुसार बिल आना चाहिए, पहले तो आप देखिए, अभी देखिए, आप ही देखिए, सभी इंस्ट्रूमेंट जो लगे हैं, लाइट अभी जो लगते हैं वो एलईडी लाइट, उसको अतिशय कम मात्रा में ऊर्जा लगती है। फिर सभी लाइट, सभी इंस्ट्रूमेंट 5 स्टार इंस्ट्रूमेंट है सब। ऐसे परिस्थिति में बिजली खपत कम होने के बावजूद बिल कैसा 5 गुना 10 गुना ज़्यादा आ रहा है? तो उसका मतलब ही, उसका विशेष ही यह है कि डुप्लीकेट मीटर के माध्यम से बिलिंग हो रहा है। क्या नए सरकार और पुराने सरकार, नए मंत्री, विद्युत मंत्री और पुराने विद्युत मंत्री की साठगांठ है? फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? 180 करोड़ वो एसएनडीएल कंपनी को क्या खैरात में दिए गए हैं? ये जनता का पैसा है, क्यों वापस नहीं ले रहे? तो दूसरी बात, वोल्टेज से कई बार ये हमारे दक्षिण में, तो वोल्टेज क्यों कम ज़्यादा हो रहा है? दे आर नॉट मेड द प्रॉपर ट्रांसमिशन बाय ट्रांसफार्मर्स धड़ वापरे नहीं गए हैं। डुप्लीकेट ऐसी, डुप्लीकेट मीटर की जैसे डुप्लीकेट ट्रांसफार्मर, डुप्लीकेट वायर टेक्निकल ढंग से जैसे बिछाना चाहिए वैसे नहीं बिछाया। हमारे नवघरे जी करके सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने ये सारी बातें प्रेस मीडिया सबके सामने लाने का प्रयास किया। कोई इस तरफ ध्यान देने को किसी को समय नहीं है, सब भोंगे पोंगे में मशगूल है। जस्ट संपूर्ण महाराष्ट्र नहीं, संपूर्ण समूचा देश कोरोना के मुके मार से अभी बाहर निकला है, अभी अपनी परिस्थिति सुधार रहा है। हर मध्यम वर्गीय, हर शोषित पीड़ित वर्ग का व्यक्ति अपने को बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा के माध्यम से सक्षम करने का प्रयास कर रहा है। लड़ाई उसकी जारी रहे। परिस्थिति बहुत गंभीर है, आत्महत्या का प्रमाण बढ़ा है हर परिवार में, क्योंकि कोई भगवान, कोई महंत, कोई महापुरुष ये काम में नहीं आ रहे हैं बिजली बिल भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए, गाड़ी में तेल पेट्रोल भरने के लिए। तो ये सारे और सारे विषय जो है वो अति महत्वपूर्ण है। यानी लोग अपना कार्य तो नहीं रोक सकते ना ये सारी चीज़ों के लिए, तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें करना ही पड़ेगा। तो अवस्था ऐसी बहुत गंभीर है। ऐसे गंभीर अवस्था में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा, एक्चुअली कंपनी तो स्थापन कैसी हुई यही एक शंका का साधन है, क्योंकि कंपनी यानी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण का कार्य जो है और इलेक्ट्रिक बिजली, आरोग्य, बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा ये उपलब्ध कराने का, मूलभूत अधिकार पूर्तता करने का कार्य स्थानिक शासन, प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। इट्स ए ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और ऐसे वक्त बिजली का मार ये बिलों के माध्यम से, बिल तो पहली लोड शेडिंग चालू है, इनका तो बिजली उत्पन्न कितनी होती है, ट्रांसफॉर्म कितनी होती है, वेस्टेज कितनी होती है, इसका भी तारतम्य नहीं है। इसके पहले के रिपोर्ट हमारे पास है। इसके पहले प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, एसएनडीएल कंपनी, वो उसके बारे में 10,000 कंप्लेंट्स आई थी। कंप्लेंट्स काय की थी? दैट वो कंप्लेंट वाज रिलेटेड टू डुप्लीकेट मीटर। आप बोलेंगे डुप्लीकेट कैसा? तो वो मीटर का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, ओके टेस्टिंग रिपोर्ट ही नहीं है, जो सर्टिफाइड ही मीटर नहीं है। तो वो मीटर ऐसे पिछले सरकार यानी बावनकुळे जी हमारे ऊर्जा मंत्री थे, मान्य मी पुन्हा येणार फेम राष्ट्रपरिचित माजी मुख्यमंत्री मान्य श्री देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे। उस पीरियड में 270 लाख के मीटर खरीदी की गई है, और वो मीटर दे आर विदाउट ऑथेंटिकेशन, दे आर विदाउट ओके टेस्टिंग रिपोर्ट, दे आर विदाउट कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। तो डुप्लीकेट मीटर 270 लाख के खरीदी किए गए हैं। पिछले बार की जो एसएनडीएल नामक कंपनी थी जिसको ये डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका दिया गया था नागपुर के कुछ विभागों में, वो कंपनी कम से कम 100-150 एफआईआर यानी क्रिमिनल ऑफेंस में वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रिपोर्ट में आया है, लेकिन वो फैक्ट फाइंडिंग के कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की गई। पिछले कंपनी को जो ठेका दिया महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी की ओर से 170 करोड़ करीबन
170 करोड़ काय को बोलते हैं, 170 करोड़ बैंक गारंटी के माफिक वो कंपनी से वसूल नहीं किए। क्यों नहीं किए? यानी पब्लिक को डांटो और उद्योगपतियों को और कंपनियों को बांटो, ये कौन सा तंत्र है? बिजली पानी नहीं तो सरकार जाहिर कर दे कि संविधान में जो लिखा है मूलभूत सुविधा की पूर्तता करना ये शासन का, सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का कर्तव्य है। ये मिटा दे, ये क्रॉस कर दे। 56 प्रकार के हम नागरिक टैक्स देते हैं, कोरोना से अभी अभी निकले हैं। ऐसे परिस्थिति में लड़का बच्चा अगर समझो हॉस्पिटल ले जाना है, 100, 200, 500, 1000, 2000 उसके जेब में नहीं रहे तो वो घर में संघर्ष हो रहा है। 370 से भी भयानक परिस्थिति अभी घर घर में है। ये क्या राम मंदिर और मस्जिद की और ये क्या हनुमान चालीसा और ये भोंगे पोंगे की बातें चालू है। तो बिजली पानी आरोग्य शिक्षा के वजह से हर घर में कश्मीर जैसी अवस्था निर्माण हो चुकी है। आत्महत्या बढ़ रही है, कोई भी मर सकता है, आत्महत्या हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में बिजली के बिल के माध्यम से ये हमको देखो है ना, वी आर रेगुलर पेई ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर्स, इलेक्ट्रिक बिल के हम रेगुलर पेमेंट करने वाले नागरिक है। हमारे घर में भी जबरदस्ती से मैकेनिकल मीटर निकाल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया जबरन। तो ये क्या है? महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण और आयोग का ये षड्यंत्र है, उद्योगपतियों का और आयोगों का मिलके ये षड्यंत्र है कि जिस रीडिंग के अनुसार बिल आना चाहिए। पहले तो आप देखिए, अभी देखिए, आप ही देखिए, सभी इंस्ट्रूमेंट जो लगे हैं, लाइट अभी जो लगते हैं वो एलईडी लाइट है, उसको अतिशय कम मात्रा में ऊर्जा लगती है। फिर सभी लाइट, सभी इंस्ट्रूमेंट 5 स्टार इंस्ट्रूमेंट है सब। ऐसे परिस्थिति में बिजली खपत कम होने के बावजूद बिल कैसा 5 गुना 10 गुना ज़्यादा आ रहा है? तो उसका मतलब ही, उसका विशेष ही यह है कि डुप्लीकेट मीटर के माध्यम से बिलिंग हो रहा है। क्या नए सरकार और पुराने सरकार, नए मंत्री, विद्युत मंत्री और पुराने विद्युत मंत्री की साठगांठ है? फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? 180 करोड़ वो एसएनडीएल कंपनी को क्या खैरात में दिए गए हैं? ये जनता का पैसा है, क्यों वापस नहीं ले रहे? तो दूसरी बात, वोल्टेज से कई बार ये हमारे दक्षिण में, तो वोल्टेज क्यों कम ज़्यादा हो रहा है? दे आर नॉट मेड द प्रॉपर ट्रांसमिशन बाय ट्रांसफार्मर्स धड़ वापरे नहीं गए हैं। डुप्लीकेट ऐसी, डुप्लीकेट मीटर के जैसे डुप्लीकेट ट्रांसफार्मर, डुप्लीकेट वायर टेक्निकल ढंग से जैसे बिछाना चाहिए वैसे नहीं बिछाया। हमारे नवघरे जी करके सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने ये सारी बातें प्रेस मीडिया सबके सामने लाने का प्रयास किया। कोई इस तरफ ध्यान देने को किसी को समय नहीं है, सब भोंगे पोंगे में मशगूल है। तो ऐसे परिस्थिति में जनता का दर्द अगर आज आप नहीं सुनते हो, शासन प्रशासन से मेरी दरखास्त है, देव हा देशाची पवित्र बोलते और कायदा त्याचे व्यवस्था सूत्र, यानी राष्ट्रसंत जी ने तो देश को देव यानी भगवान बोला है। देव हा देशाची पवित्र, कायदा त्याचे व्यवस्था सूत्र, ते न पाळता पातक थोर, यानी कायदे का पालन करने को बोला है। तो सिर्फ नागरिकों को ही कायदे का पालन करना है, शासन प्रशासन के अधिकारियों को नहीं, कर्मचारियों को नहीं। सब अंधाधुंध चालू है, अंधा कानून चालू है। तो ये सब चीज़ें जो है, मूलभूत अधिकारों का हनन करो, ऐसा ये संविधान, ये देश का कायदा कोई नहीं कहता। ये हनन हो रहा है बिलों के माध्यम से। रहवासी लोड शेडिंग बहुत अभी सहन कर रहे हैं, जबकि बिजली बनती ही हमारे विदर्भ में। हम इतने तो प्रगत नहीं है जी कि अमेरिका जैसा बर्ताव करे, या वो बर्ताव की अपेक्षा हम यहाँ के राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकारियों से भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ की मिट्टी वही की मूर्ति, ये विदर्भ में यह बिजली पैदा होती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग खर्चा 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट आता है। वो 4 से 12, 18, 21 रुपये प्रति यूनिट में बेची जाती है। लेकिन जिस गांव से ये निर्माण होती है, जिस प्रदेश से ये निर्माण होती है, जहाँ की मिट्टी, जहाँ की कोयला संपत्ति और जल संपत्ति वापर के ये बिजली की निर्मित होती है, तो वही के लोगों को डांटा जाता है और उद्योगपतियों को बांटा जाता है। ऐसा ये सारा तंत्र समूह दिख रहा है और यह षड्यंत्रिक है, राजनीतिक षड्यंत्रिक है। क्योंकि अभी देखिए, ये लोड शेडिंग का जो चित्र प्रदर्शित किया जा रहा है, विदर्भ में एक नागपुर जिले में ही भंडारा गोंदिया के बाउंड्री पे हमारा एक कारखाना है अदानी का। तो उनको जो टारगेट दिया गया था, वो टारगेट से कम प्रोडक्शन उन्होंने किया है, और कम प्रोडक्शन किया है तो उनको नोटिस देना चाहिए गवर्नमेंट ने खट के साथ, वो कारखानेदार को, के उद्योगपति को, कि क्यों आपका ये प्रोडक्शन कम हुआ है। जो भी कमतरता है उसने पूर्तता करना चाहिए। तो दैट इज ड्यूटी, हिज ड्यूटी।
एंड महाराष्ट्र राज्य गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी है कि वो अगर पूर्तता करता नहीं है, जो भी कमिटमेंट हुआ है, जो भी टेंडरिंग हुआ है, वर्क ऑर्डर हुआ है, उसके तहत वो कार्य नहीं करता है तो उसको उड़ा देना चाहिए। अदानी अंबानी है तो क्या यह देश का कोई तोपची हो गया है? वो उद्योगपति है। उद्योग अगर वो व्यवस्थित नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। संविधान से और कायदे कानून से और जनता से कोई बड़ा नहीं है इस देश में। ये खुद डॉक्टर बाबा साहब, संविधान निर्माता, विश्व पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब ने बोला है, संविधान किसको अर्पण किया है? नागरिकों को। बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा ये मूलभूत अधिकार है। ये अगर पूर्तता नहीं कर सकते सरकार तो राजीनामा दे दे। और कुछ सरकारें कर रही है ना। दिल्ली में अपन अच्छा देख रहे हैं ना, पंजाब में अभी 300 यूनिट फ्री, तो वो क्या घर से तो नहीं दे रहे केजरीवाल? और वो जो मुख्यमंत्री है वो अपने उनके घर में तो पैदा करके बिजली वाटप नहीं कर रहे फ्री में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन लॉसेस है, टेक्निकल लॉसेस है, भ्रष्टाचार है, वो खत्म कर रहे हैं तो उतने में फ्री आ जाती है। वो क्यों नहीं करते? कंपनियों को बांटो और नागरिकों को डांटो, ये कब तक चलेगा? एक दिन ये सब बाहर आने वाला है। तुम इधर डुप्लीकेट मीटरों से हजारों लाखों करोड़ों की वसूली करते हो, धड़ लाइन, टेक्निकल रूप से लाइन व्यवस्थित नहीं है, तुम्हारे वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज से कई मीटर, कई इंस्ट्रूमेंट, कई हजारों लाखों करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट जल गए नागपुर शहर के नागरिकों के। हाँ, उधर वो ये क्या बोलते 24/7 कॉल सेंटर, वो सुविधा नहीं थी। हमने नागपुर शहर सुधार समिति के माध्यम से जब तकरारी की तब वो कॉल सेंटर की सुविधा उपलब्ध हुई। यानी कायदे कानून सिर्फ क्या नागरिकों के लिए है? सरकारी कार्यालयों में लाइट चालू रहते, फैन चालू रहते, एक कर्मचारी रहता और 10 ट्यूबलाइट और 12 फैन और 2-4 कूलर शुरू रहते। क्या नाटक है ये? तो होश में आ जाना चाहिए। जनता ने अपना होश खोने के पहले शासन, प्रशासन और सरकार में होश में आना चाहिए। बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा ये नहीं है भिक्षा। पूरा करो सरकार, अन्यथा जनता देगी शिक्षा, अन्यथा जनता देगी शिक्षा। यह बात सर्वतोपरि ध्यान में रखना चाहिए।